पम पररररम। लाल सिंह चड्ढा जो एक पंख को देखकर अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में एक ट्रेन में बैठकर सोच रहे होते हैं कि उनके साथ क्या क्या बीता है। तो इस सोच में ही वो अपनी बीती हुई ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं। तो एक छोटे से गांव के में लाल सिंह चड्ढा पैदा होते हैं। उनकी माँ उन्हें गोद में लेकर सोच रही होती है कि उनके नाना परदादा सब फ़ौज में थे कि क्यों ना मैं इसे भी बड़ा होकर फ़ौज में करवाऊंगी। तो इसी सोच में वो अगले दिन ही प्रिंसिपल के पास जाती है, कहती है कि इसे स्कूल में मैंने आपके स्कूल में दाखिल करवाना है। तो प्रिंसिपल उनसे कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम मेरे स्कूल में इसे पढ़ा सको। कहता है कि तुम्हें मैंने कल स्कूल में मना किया तो तुम यहाँ तक आ गई मेरे घर पर, मेरे नौकर वगैरह सब भाग गए, मैं खाना नहीं पका सक रहा, कुछ नहीं खा सक रहा। तो यही सुनकर उसकी माँ फ़ौरन जाती है और अपना लंच बॉक्स उठा कर लेकर फ़ौरन ही उसके पास पहुँचती है और कहती है कि जब तक मेरा लाल आपके स्कूल में पढ़ता रहेगा तब तक मैं आपके घर में खाना पकाने का काम और साफ़ सफाई का काम दोनों करूँगी। तो ये सुनकर प्रिंसिपल हैरान रह जाता है कि इतने अच्छे घराने की औरत मुझे ऐसी ऑफ़र क्यों कर रही है, कोई तो इसकी मजबूरी रही होगी, कुछ तो हुआ होगा इसके साथ तभी मुझे ये ऑफ़र कर रही है इस चीज़ की। प्रिंसिपल यहाँ पर उसकी माँ के इस जुनून को देखकर उसे पढ़ाने के लिए हामी भर देता है। तो और इसको देखकर लाल बहुत खुश हो जाता है। तो अगले दिन लाल का स्कूल में पहला दिन होता है। लाल स्कूल देखकर बहुत परेशान हो जाता है और अपनी मम्मा को जाने से मना कर देता है। तो उसकी मम्मा कहती है बेटा दिल लगा कर पढ़ो, तुम्हें बड़े होकर फ़ौज में जाना है, अपने नाना की तरह बनना है। और लाल क्लास की तरफ जाता है। क्लास की तरफ जब लाल जाता है तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। क्लास वाले कहते हैं कि ये लंगड़ा कौन हमारी क्लास में आ गया है। सब उसके पैरों की तरफ देखने में मगन हो जाते हैं और कोई भी जहाँ लाल बैठने जाता कोई भी उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए जगह तक नहीं देता। लेकिन एक फिर आवाज़ आती है एक लड़की की जिसका नाम होता है रूपा, जो लाल को अपने पास बुलाती है और उसे अपने साथ बैठने के लिए कहती है। लाल उसके साथ बैठकर बहुत ही अच्छा फील कर रहा होता है क्योंकि लाल को क्लास में कोई नहीं बैठने दे रहा होता। और यहाँ पर रूपा भी उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा फील कर रही होती है और वो बहुत खुश होती है लाल को अपने पास बिठाकर। और फिर वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दूसरे के साथ। रात भर वो बैठकर दरख्त पर बातें करते रहते हैं। और अगले ही दिन सिखों को मारने के लिए अफरा तफरी मची हुई होती है और उसकी माँ लाल को लेकर एक गली में छुप जाती है ताकि अपने लाल को बचा सके। वो उसे बचाने के लिए लाल के सर पर बाल भी काट देती। और उसके कुछ टाइम बाद जब लाल रूपा के साथ घूमते हुए कहीं बाहर जा रहा होता है तो इतने में उसके दोस्त उसे पीछे से ज़ोर से पत्थर मारते हैं। रूपा लाल से चिल्लाकर कहती है कि लाल भाग। लाल भागता है और इतना तेज़ भागता है, इतना तेज़ दौड़ता है कि उसके पाँव में लगे हुए रॉड तक टूटने लग जाते हैं। और लाल ये देखकर बहुत खुश होता है और तेज़ भागने लगता है। और देखते ही देखते वो दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन लाल कॉलेज के बाहर से गोलगप्पे लेकर आ रहा होता है रूपा के लिए। तो वो देखता है कि रूपा के साथ एक लड़का खड़ा हुआ है तो वो जाकर ज़ोर से खींचकर उसे मारता है और उसे रूपा के पास से जाने को कहता है कि वो रूपा से दूर चला जाए। रूपा बहुत गुस्सा होती है लेकिन फिर उसके लाए हुए गोलगप्पे उठाकर खाने लगती है और कहती है कि पानी अलग से तो ले आते, कम से कम पानी क्यों इसमें डलवा कर लाए। सारे गोलगप्पे ख़राब कर दिए और वो हंसते हैं, खुश हो जाते हैं साथ। कॉलेज के कुछ टाइम बाद
लाल फ़ौज की ट्रेनिंग पर चले जाता है और वहाँ पर उसे उसका नया और बहुत ही अच्छा दोस्त मिलता है, बाला। ट्रेनिंग के दौरान ही वो जब रूपा से मिलने आता है तो रूपा उसे बताती है कि लाल, जब भी किसी मुसीबत में पड़ो तो फ़ौरन ही वहाँ से भाग जाना। और ये बोलकर रूपा वहाँ से लाल को छोड़कर एक बार फिर से चली जाती है और लाल परेशान हो जाता है। और फिर एक दिन लाल अपनी टीम के साथ कारगिल चला जाता है एक मिशन पर। वो लोग दूर पहाड़ों पर दुश्मन को ढूंढ रहे होते हैं और फिर वहाँ पर दुश्मन के साथ उनकी जंग स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान बाला बहुत ज़ख्मी होता है और वो मरने के करीब होता है। लाल ये देखकर बहुत रुस्वा हो जाता है और रोने लगता है। बाला उससे कहता है कि लाल, मेरे जाने के बाद तुमने मेरे घर जाना है। और ये कहते हुए बाला मर जाता है और लाल उसे गले लगाकर बहुत रो रहा होता है। और दूसरी जानिब रूपा अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो कि उसे झूठा आसरा दे रहा होता है फिल्मों में काम करने का, फिल्मों में चांस दिलवाने का, उसके साथ बहुत खुश होती है। अगले ही दिन जब लाल अपने कैप्टन के पास जाता है तो उसे कहता है कि तुम अब फौज से डिस्चार्ज ले सकते हो अपनी मेडिकल कैटेगरी पर। और फिर लाल को अपने दोस्तों और अपने 5 साथियों को बचाने पर उसे तमगे से नवाजा जाता है उसकी इस बहादुरी को देखते हुए। फिर जब लाल तमगा लेने के बाद वापस आ रहा होता है तो सोचता है कि मोहम्मद भाईजान से मिलते हुए जाऊं। जब वो उनके पास मिलने आता है तो वहाँ पर मोहम्मद भाई उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें पता है, जब तुम मुझे उठा कर लाए थे अपने कंधे पर उस जंग से, तुम्हें पता था कि मैं कौन हूँ? अरे पागल, मैं तुम्हारा दुश्मन था। तुम लोगों को मारने आया था, ख़त्म करने आया था और तुम मुझे ही बचाने आ गए। फिर यहाँ लाल मोहम्मद भाईजान की बात को इग्नोर करता है और उससे कहता है कि मैंने फ़ौज से डिस्चार्ज ले लिया है और अब मैं अपना चड्डा बनियान का कारोबार खोलूँगा, आप मेरा साथ दें। तो कुछ टाइम बाद लाल अपना चड्डा बनियान का कारोबार खोल लेता है और मोहम्मद भाईजान उसका साथ देते हैं, लेकिन उनका माल बिक नहीं रहा होता। तो मोहम्मद भाईजान आते हैं और लाल को मशवरा देते हैं कि अपनी कंपनी का नाम चेंज करो। लाल को एक ही नाम याद होता है, वो है रूपा। लाल अपने चड्डी बनियान की कंपनी का नाम रखता है रूपा। उस नाम से लाल की कंपनी इतनी उठ जाती है, देखते ही देखते वो बहुत अमीर बन जाता है, करोड़पति बन जाता है और फिर इंतज़ार में बैठा होता है कि एक दिन रूपा उसके पास वापस आएगी। लाल बैठे हुए यही सोच रहा होता है कि अचानक से उसे सामने से आते हुए रूपा नज़र आती है और वो उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वो फिर साथ रहने लगते हैं और बहुत खुश रहने लगते हैं। खुशी से खेलते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और फुल एंजॉयमेंट करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। फिर एक दिन लाल और रूपा बाहर बैठे होते हैं और लाल रूपा से कहता है, मैं तेनू जब भी ब्याह का कहता हूँ तू मना कर देती है। और वह गुस्से में उठकर अंदर आता है और फिर रूपा उसे मनाने उसके रूम में आती है। वो लाल से कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसी के पास सो जाती है। और फिर रात के अंधेरे में पुलिस आती है रूपा को लेने के लिए और रूपा पुलिस के पास खुद आ जाती है अपने आप को सरेंडर कर और पुलिस वालों से कहती है कि आप मुझे ले जाएं, लेकिन उसे मत जगाना, उसे सोने दें। और फिर रूपा पुलिस वालों के साथ चली जाती है और अगले ही दिन सुबह लाल ये देखकर बहुत परेशान होता है और फिर से अकेले हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अचानक से रूपा फिर कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। और इसी में वो इतना भागता है
इतना भागता है कि पूरे पूरे 7 महीने वो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। हर मीडिया, हर चैनल, हर जगह पर लाल दिखता है और ये देखते देखते लाल पूरा अपने नाना की तरह दिखने लग जाता है। और इसी दौरान अदालत रूपा को 6 माह की सज़ा सुनाती है उसके बॉयफ्रेंड का साथ देने के लिए, जो कि एक स्मगलर था। उसका साथ देने के लिए रूपा 6 माह कैद गुजारती है और यहाँ पर लाल का भागना भी ख़त्म हो जाता है और वो थक हार कर रुक जाता है। काफ़ी लोग उसके पीछे होते हैं, मीडिया वाले। और फिर लाल घर वापस आकर सामने लगी हुई पिक्चर में अपने नाना को देखता है और सोचता है मैं तो बिल्कुल इनकी तरह दिखने लग गया, और वो फिर उनकी तरह बनने लगता है। और फिर ट्रेन में बैठे हुए सारे लाल की कहानी सुनकर बहुत दिलचस्पी से एंजॉय करने लगते हैं और अब उन्हें लाल की बातों पर यकीन होने लगता है, क्योंकि पहले वो लोग नहीं कर रहे होते। लाल को एक मामूली इंसान समझ रहे होते हैं, क्योंकि लाल एक मामूली ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, 3rd क्लास डिब्बे में बिना एसी के। तो वो वहाँ से लाल खुशी खुशी अब जा रहा होता है रूपा से मिलने, जो कि उसे ख़त लिख रही होती है, उसे बुला रही होती है कि लाल मुझसे मिलने के लिए आओ। लाल जैसे ही रूपा के घर पहुंचता है तो अचानक से रूपा उसे देखकर बहुत खुश और हैरान हो जाती है। लाल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे लाया हूँ, जो तुम्हें बहुत पसंद थे कॉलेज के दौर से, और इस बार तो मैं देखो अपने साथ इसका पानी भी अलग लाया हूँ ताकि गोलगप्पे ख़राब ना हो। और फिर इस दौरान रूपा के पास छोटा बच्चा आता है। लाल देखकर बहुत हैरान होता है कि ये कौन है जो रूपा को माँ बुला रहा है। लाल उसे देखकर बहुत परेशान होता है। तो इस दौरान रूपा लाल के पास आती है और उसे समझाती है कि लाल, ये तुम्हारा बेटा है, हमारा बेटा है ये। लाल, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी ही औलाद है। अगले दिन जब रूपा लाल के साथ एक गार्डन में बैठी होती है तो इस बार रूपा लाल से कहती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तुम जवाब दोगे? कहता है हाँ। क्या तुम मेरे साथ ब्याह करोगे? लाल मुस्कुराता है और खुशी से हाँ कहता है। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। दोनों ही बहुत खुश होते हैं, अपनी ज़िंदगी साथ गुजार रहे होते हैं खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ। लाल को ये अंदाज़ा नहीं होता कि इस दौरान रूपा को कैंसर है। रूपा बीमार हो जाती है इस आलम में और वो लाल से कहने लगती है कि मेरे जाने के बाद तुम छोटे का बहुत ख्याल रखना। लाल बहुत अफसोसदा हो जाता है और रूपा चली जाती है। फिर लाल उसके पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद छोटा तुम्हें बहुत मिस करता है और मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, और वो वहीं पर रोने लग जाता है। फिर कुछ दिन बाद लाल अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आता है और उससे कहता है कि मैं जाऊँ। वो कहता है नहीं, लेकिन फिर भी लाल वहाँ पर एक बेंच पर बैठ जाता है और सोचता है कि छोटे में मैं भी अपनी माँ से कह रहा था यही। और लाल वहाँ बैठकर अपने बेटे के वापस आने का इंतज़ार करने लग जाता है।